Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel, Become Java Developer. Let's start our topic. Yeah, today we are going to learn chapter 1 for C. Chapter 1 name is the operator. So today I am telling the operator. How many type of the operator? Let me draw operator. Operator type. There are three type. One is arithmetic operator. Operator. In arithmetic operator like, let me first divide. Second, like plus, at the plus, comma minus, sorry, minus, multiplication, division, percentage, other module. You can say that is okay. Second is logical operator. Logical ऑपरेटर इसमें क्या होता है एंड आर नॉट और लास्ट इज द रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर like greater than comma less than comma equal comma not equal comma and that's it, you can say. So that is the logical operator. Let me font size in yeah, that is the operator. And another combination is also like the you have another greater than equal. If you want to check greater than equal or less than equal, so that is also operator. So ऑपरेटर इस थ्री टाइप अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करते हो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल एक्सेट्रा लॉजिकल क्या होता है
एंड हो गया, आर हो गया, नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, एंड नॉट इक्वल, डबल इक्वल. So yeah, that's it. So today I am going to create some simple program, mean basic program where we can use that operator. Okay, so let so हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं. जैसे अब मैं ओपन करता हूँ, एक नया फाइल ही बनाता हूँ, न्यू फाइल. फाइल का नाम लेते हैं चैप, सपोज चैप्टर 1. इसको हम कंट्रोल एस पर सेव करते हैं. कंट्रोल एस, इसको लिख देते हैं. पहले प्रोग्राम बनाते हैं उसके बाद. ठीक है, प्रोग्राम में हम क्या बनाते हैं कि एक पहले आप, मैं ओपन करता हूँ. अब जैसे मुझे एक बनाना है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट नेम एज, नेम एज, सैलरी, सैलरी फ्रॉम कीबोर्ड, फ्रॉम कीबोर्ड and print it on console, console, console mean terminal screen. सो हमें क्या बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें नेम लेना है कीबोर्ड से, एज, सैलरी और कीबोर्ड से, और प्रिंट करा देना. वेरी सिंपल प्रोग्राम है. सो लेट्स ओपन माय एडिटर. फर्स्ट व्हाट इज सिंटैक्स, फर्स्ट include stdio dot h. सो ना अपना एंट्री पॉइंट क्या है, मेन. मेन इसमें हम फाइंड करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इंट, तो आपको कुछ ना रिटर्न करना पड़ेगा. सो अभी हमें क्या लेना है, प्रोग्राम आप अपना ओपन करिए, देखिए क्या प्रिंट कराना है. राइट प्रोग्राम एक्सेप्ट नेम एज सैलरी. तो हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. तो इसमें हम बनाते हैं, अभी इसमें क्या होता है, नेम अभी स्ट्रिंग होता नहीं है, उसको हमें करेक्टर एरे लेना पड़ेगा, क्योंकि कैर में तभी इसको मैं भी सिंपल ही बताता हूँ. तो नेम की जगह मैं ले लेता हूँ से जेंडर. ठीक. सो हमें क्या क्या जेंडर वेरिएबल लेना पड़ेगा, एज और सैलरी.
तो हम यहाँ लेते हैं एक वेरिएबल लेते हैं जेंडर। जेंडर हम लेते हैं कैर। कैर कैर में जेंडर, इसमें मेल का हम एम, फीमेल का एफ प्रिंट कराएंगे। ठीक है, स्टोर करेंगे। उसके बाद सैलरी, सैलरी क्या है, दशमलव में भी होती है फाइल सैलरी, तो इसलिए हम फ्लोट लेंगे। फ्लोट सेल, ठीक है, कोई जरूरी नहीं पूरा नाम। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, एज। एज भी फ्लोट में ले सकते हो, अदरवाइज इंट में ले सकते हो, तो मैं इंट में ही लेता हूँ, इंट एज। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इसको कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराना है। तो हम पहले एक मैसेज देंगे, प्रिंट एफ enter the gender, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे एन, मीन नया लाइन हो जाए। सो अब हम स्कैन अप कर लेंगे, स्कैन एफ। इसमें क्या स्कैन अप करेंगे हम, पहला क्या है, पहला कैर है, तो हम परसेंटेज सी। अब किस में जाना चाहिए, एंड मीन मैं एड्रेस दे रहा हूँ जेंडर का, कॉपी पेस्ट। इसके बाद ब्रैकेट बंद, यहाँ का ब्रैकेट, ठीक है। सेम लाइक सैलरी का, कॉपी पेस्ट, इंटर द सैलरी। यहाँ सैलरी क्या है, इसको हम डेसिमल में है ना, तो फ्लोट ले रहे थे, अब लिखेंगे। वेरिएबल का क्या नाम मैंने डिफाइन किया है, सैल, कॉपी कॉपी पेस्ट। उसके बाद लास्ट क्या है, कॉपी एज पेस्ट, इंटर द एज। इस वेरिएबल का क्या नाम है, एज, लेकिन ये क्या है, इंट है, तो इंट को क्या मानेंगे, डी। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे कंसोल में। सो प्रिंट एफ, ठीक है, क्या है, जेंडर, जेंडर सॉरी, जेंडर, ये तो पूरा मैसेज है, ठीक है। अब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं बताइए। इसमें हम प्रिंट कराएंगे जेंडर, तो जेंडर क्या है, कैर है, तो हम बता देंगे प्रिंट कराना है हमें सी कैरेक्टर, ठीक। इसी तरह हम प्लस, उसके बाद नई लाइन, चलो नई लाइन में अलग से यहीं, इसमें नहीं लिखना, चाहो तो आप यहीं लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो, लेकिन मैं अलग से लिख देता हूँ। अभी स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। पेस्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ ठीक,
ये बायएक्सिलाइज रहेगा, सॉरी ये बायएक्सिलाइज रहेगा, ये भी बायएक्सिलाइज रहेगा। अब सही हुआ। अब इसी तरह क्या जेंडर हो गया, जेंडर के बाद हम जो वैल्यू आई है स्टोर हो कॉपी, इसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ प्रिंट नहीं है, प्रिंट, सॉरी। अब यहाँ हम पेस्ट करते हैं प्रिंट, प्रिंट। दूसरा क्या है वेरिएबल, सैलरी, सेल। हम यहाँ सैलरी ईज है, नॉट आईडी, सैलरी ईज। सैलरी को मैंने क्या, सैलरी फ्रूट है ना, तो यहाँ आपको एफ लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, सैलरी की टाइप सेल, इसका वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, कॉपी, लास्ट में है पेस्ट, एज, 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 एज क्या है, इंट है, तो हम यहाँ डी लिखेंगे यहाँ एज। ठीक है, हो गया। तीन मैंने क्या लिया, पहले क्या किया हूँ, पहले वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमें, मेरा क्वेश्चन था कि इंटर आप कीबोर्ड के थ्रू जेंडर लीजिए, सैलरी, इसको लेने के बाद आप इसको प्रिंट करा दीजिए। तो मैंने एक डिक्लेयर किया हूँ, जेंडर में मैं डाल सकता हूँ एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। सो इसलिए मैंने करेक्टर डिफाइन किया। सैलरी में मैं कुछ भी पॉइंट में सैलरी डाल सकता हूँ। उसके बाद एज क्या है, जो एज होगा, तब इसको हम रन कराते हैं। पहले रन कराने से पहले इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, सॉरी कैंसिल, कंट्रोल एस। अब इसका नाम हम क्या देते हैं, फर्स्ट डेमो, सपोज करो FIR रेस्ट डेमो, ये डेमो में सेव हो गया। अब इसको हम कंपाइल कराते हैं। तो क्या नाम है, फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डेमो, FIRST डेमो डॉट सी ऑलरेडी लगा हुआ है। जब फाइल बने तो उसका नाम क्या है, फर्स्ट डेमो ही बना दे विदाउट एक्सटेंशन, फर्स्ट डेमो। ठीक, उसके बाद इंटर करो। अब इसको हम कराते हैं रन जी, फर्स्ट डेमो FIRST डेमो, इंटर, इंटर मेल करता हूँ, सैलरी 6 F 1 मिनट, F, हाँ कीबोर्ड से मुझे F तो ऑटोमेटिक ले लेगा ना। आपको अभी एज क्या है, एज में ले लेता। Yeah, actually, so we have completed the first program. इस प्रोग्राम ने हम लोग क्या लिया था, इनपुट लिया था और उसको मैंने प्रिंट करा दिया था। मैं इस वीडियो में मैं सिंपल प्रोग्राम सी का चैप्टर 1 का सिंपल प्रोग्राम ही बताऊंगा, जिससे आपका लॉजिक डेवलप होगा। सो अभी मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एडवांस तक ही जाऊँगा आपको। सो पहला प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट नेम एज सैलरी व्हाट आर एक्सेप्ट जेंडर,
gender is salary from the keyboard. So now I am going to start second program. Write down the first program. Yeah, you can so write down C program. It's simple calculate the simple interest for the set of the value representing the principal number of year, the rate, interest rate. So सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. सो मैं ओपन करता हूँ अपना ही. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाई 100. ओके, P मीन प्रिंसिपल अमाउंट. आपने जो अमाउंट आप लिया है उस वो प्रिंसिपल अमाउंट है. अब कितने साल के लिया है, एन मतलब टाइम, और कितने रेट पे लिया है, लाइक 5%, 7 सो वो क्या है, रेट. तो हम प्रोग्राम बनाने से पहले हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. एक तो होगा जो इनपुट्स कीबोर्ड के थ्रू हमें क्या लेना है. कीबोर्ड के थ्रू मतलब यूजर से इनपुट क्या चाहिए, आप कितने का पैसा मतलब कितने का इंटरेस्ट चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, पी अमाउंट. ठीक, मान लो सपोज करो कि मैं पी अमाउंट लेता हूँ 1000. ओके, उसके बाद सेकंड क्या है, आप कितने साल के लिए लेते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल. तो एन मैं ले लिया सपोज करो कि 4 ईयर. ठीक है, कितने रेट पे ले रहे हो, कितने रेट पे ले रहे हो, सपोज रेट को मैंने आर, कोई ज़रूर नहीं एक बड़ा सा वेरिएबल बनाओ, आप समझ जाओ बस वही है. वेरिएबल मैंने आर बनाया, इसमें मान लो सपोज करो कि मैं 8.5 का इंटरेस्ट रेट लिया. ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रोग्राम बनाते से. तो यहाँ बोलते हैं या क्रिएट करते हैं न्यू फाइल. अब इसको पहले हम कंट्रोल एस करते हैं. ये मांगेगा सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी. इसको मैं करता हूँ सेव. ठीक है, तो पहले क्या है, पहले तो हम इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एच. अब हम क्या करते हैं, इंट मेन ये क्या मेन मेथड इसका एंट्री पॉइंट होता है. तो ये यहाँ हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 कर दिए. ठीक है, अब हम यहाँ एक तो क्या पहले हमें क्या वेरिएबल चाहिए, पहले तो एक चाहिए सिंपल इंटरेस्ट. पहले मैं लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, कितने पे आपको आप कितने पे सिंपल इंटरेस्ट निकालता है. तो मैं इसको इंट लेता हूँ पी. ठीक है, उसके बाद क्या लेता हूँ, टाइम भी मान लो आप 1 साल, 2 साल या 5 ईयर, तो मैं टाइम को भी एन को भी मैं इंट ही लेता हूँ. सो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, इंट एन. सो बोथ आर इंट. सो 2 बार डिक्लेयर करने से बेटर है आप इस तरह कर दो, कामा लगा के दिस. ठीक, अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, और 10 डेसिमल में भी हो सकता है कि 7.5, 8.5, इसलिए मैं उसको फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट आर. ओके, फ्लोट की स्पेलिंग गलत है, फ्लोट. अब क्या बचा, अब इतना हो गया ना. अब हम यूजर से क्या लेंगे, पहले कितना इंटर द प्रिंसिपल, उसके बाद कितना टाइम है, कितना रेट है. ठीक है, तो अब चलो यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ
इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट मीन कितने, ठीक है। इसके लिए यदि मैं यहाँ बैक स्लैश नहीं लगाऊंगा तो वो नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, इसलिए मैं बैक स्लैश लगा दे रहा हूँ। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है मैं अब इस कीबोर्ड से लेना है तो स्कैन अप लगाना पड़ेगा, स्कैन अप, स्कैन अप। अब यहाँ क्या है, पहला क्या ले रहे हो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, इंटीजर, इसलिए हम यहाँ परसेंटेज डी लगाएंगे। इंटीजर में क्या लगता है, परसेंटेज डी। अब जो वो कहाँ जाना चाहिए, वैल्यू जो आए वो पी में जाना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह हम एक और लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको हम, क्या दूसरा है, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, एंटर द नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आप ले रहे हो, ऑफ ईयर, ठीक। अब ईयर भी इंटीजर ही है तो हम इसको एन में, हाँ एन इंटीजर है तो यहाँ जो वैल्यू आए वो एन में चला जाए। उसके बाद अब कितने रेट पे ले रहे हो, कितना मतलब उसका ब्याज कितना, कितने इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हो, तो इसको हम कंट्रोल जेड, कॉपी पेस्ट, तो इंटर द रेट, क्या रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, रेट, रेट क्या है, रेट मैंने यहाँ फ्लोट डिफाइन किया था, यहाँ मुझे बताना पड़ेगा क्या है, फ्लोट में आएगा। अब कहाँ जाएंगे, अब इतना तो आपके पास आ गया। अब आप फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या है, सिम सिम एक क्या है, यदि आप देखो फार्मूला है ए पी, पी मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई आर, सबको ब्रैकेट में करते हैं और डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ए तो मान लो इंट है, ए भी इंट है लेकिन ए फ्लूट है, इंट और फ्लूट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आउटपुट किस में आएगा, फ्लोट में। तो मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, फ्लोट, फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको हो गया, आप चाहो यहाँ डिक्लेयर करो फ्लोट, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहीं, आप एक फ्लोट था एक, आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते थे, एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट। सो आप वहाँ डिक्लेयर कर लिए तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, कॉपी, तो पेस्ट हो गया। अब क्या है, तो इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट आपका साधारण ब्याज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ से हम इक्वल टू, और आपको बताना पड़ेगा प्रिंट करा रहे हो तो किस टाइप का वैल्यू प्रिंट करा रहे होते हैं, परसेंटेज एफ में फ्लोट आपने किया, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, जो इसमें कैलकुलेट हुआ है, कैलकुलेट होके कहाँ गया है, एस आई में, तो कॉपी मैं यहाँ प्रिंट करा दो,
पेस्ट, सॉरी कंट्रोल जेड, पेस्ट करा दो, कंट्रोल बी। ठीक, अब हम इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। ये सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी के नाम से सेव है। हम अब इसको कंपाइल कराते हैं। क्या कराते हैं? कंपाइल। इसको हम क्या है, जीसीसी क्या है आपका फाइल नेम? फाइल नेम है सिंपल, जो है वही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी। और ये इसका आउटपुट जो बने वो किस नाम से बने? सेम नाम से बन जाए। यहाँ हटा देते हैं इंटरेस्ट, इसको पेस्ट, डॉट सी नहीं रहेगा, एक्सटेंशन आप हटाइए। ठीक है, अब इसको एंटर मारो। अब देखो क्या बोल रहा है, बताइए। आप स्कैन अप, सॉरी यस, जब स्कैन अप लगाओगे, हाँ तो ठीक है, आप इस तरह तो आप जब एरर आएगा तो आपको सॉल्व भी करना सीखोगे। स्कैन अप में आपको क्या होता है, एड्रेस पे डालना होता है, इसलिए यहाँ लगेगा एंड %, एंड ठीक, यहाँ भी एंड, तभी तो उस एड्रेस पे वैल्यू डालेगा। ये डालेगा एंड, ठीक है। अब यहाँ तो आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, इसलिए यहाँ एंड नहीं लगेगा। तो अब हम फिर से इसे करते हैं कंट्रोल यस, फिर से कराते हैं कंपाइल। कंपाइल, अब देखो कंपाइल हो गया। अब हम कराते हैं रन। रन कराने के लिए क्या है, डायरेक्ट फाइल का नेम डॉट बैकस्लैश, फाइल का नेम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इंटर कर दिया। कह रहा है इंटर द प्रिंसिपल, मान लो मैं 2000 का ले रहा हूँ। इंटर द, मैं ले रहा हूँ 6 ईयर के लिए। रेट मैं ले रहा हूँ 8.5। तो मेरा सैंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, ए। ठीक, ये तो मेरा हो गया एक कंप्लीट। इसमें अब कोई, आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। इसमें हमने क्या किया है, पहले ये सब हम लोग क्या करते हैं, अभी लॉजिक डेवलप कर रहे हैं कि मतलब कैसे, पहले आप दिमाग में ही सेट करो कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या वेरिएबल स्टोर करना है, क्या लेना है। उसके बाद प्रोग्राम बनाना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। क्या आते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या जानो, एरिया, रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगल शेप 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 से। ठीक है, मैं यहाँ, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये है एल, इसको आप कर सकते हो लंबाई, ये है चौड़ाई या लैंड भी। ठीक है, तो जब आपको क्या निकालना है, पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन परिमाप। परिमाप मतलब कितने आप भुजाओं को पूरा कैलकुलेट, ये जो परिमाप है ये कितना है, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एल टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक, एल मतलब देखो लंबाई क्या है, 2 लंबाई है, ये है ऊपर की, ये नीचे की, और चौड़ाई भी 2 है, ये है। तो आपको क्या पूरा एज को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ 2 मल्टी,
एल प्लस बी, एल मीन लंबाई, बी मीन बेड्थ। सो अब हमें अब हम प्रोग्राम बनाने चलते हैं। अब और इसी बात एक और बताता हूँ, ये तो हो गया पेरीमीटर। अब आप एक फार्मूला, सॉरी यहाँ से करते हैं, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है फार्मूला बताओ। मीन पेरीमीटर तो ए कितना इसका परिमाप है, एरिया मतलब ए, आप एक मिनट में आपको ड्राइंग लेके बताता हूँ। ये क्या है, एरिया है, ये इसके अंदर जितना ये सब एरिया है। तो एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बनाने। ठीक है, डालते हैं अपने क्लिप्स पे, नया पेज लेते हैं और नया फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन। अब इसको हम पहले करते हैं इंक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड एस टी डी ओ। एक दो प्रोग्राम आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, उसके बाद पहले प्रोग्राम बनाने से पहले ही जब लॉजिक अपने माइंड में बनने लगे तो समझ लेना कि हाँ आप अच्छा सीख रहे हो। ये ऐसे प्रोग्राम बनाना ही कोई मतलब बड़ी बात नहीं, प्रोग्राम तो बहुत ईजी है। आपको यदि आपके लॉजिक बन रही है तो वही आप यहाँ टाइप करके यहाँ आप आउटपुट देख लोगे। सो इंट मैन, इसको मैंने बनाया, इसका बॉडी ओपन किया। पहले हम क्या क्या वेरिएबल लगेगा, मान लो रेक्टेंगल का है तो एल लगेगा, एल और बी, एल में लंबाई, बी में बेड्थ। सो हम क्या करते हैं, पहले इनपुट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इनपुट। तो प्रिंट एफ सेमीकोलन, मैसेज इसलिए दे रहे हैं, अदरवाइज आप सपोज करो मैंने, अभी रुको मैं बता देता हूँ क्यों मैसेज दे रहे हो। अभी मैं डायरेक्ट स्कैन अप ले लेता हूँ, स्कैन एफ, मैंने पहला क्या है, परसेंटेज इंटीजर है तो डी लगेगा, एंड किस एड्रेस पे जाएगा, एल में। दूसरा हम ले लिया कॉपी पेस्ट, इसको मैंने यहाँ भी डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसी को रन करा देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी। क्या है, रेक्टेंगल प्रोग्राम है, इसका नाम रखो रेक्टेंगल डॉट सी, सेव कर दिया। ठीक है, अब हम इसको पहले कंपाइल कराते हैं, जी सी सी जी, सॉरी वहाँ कहाँ लिखती है, मैं पहले टर्मिनल में आता हूँ। यहाँ यहाँ हम जीसीसी, फाइल का नाम क्या है, विद एक्सटेंशन, फाइल का नाम है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल डॉट सी। अब जो एक्सी फाइल बनेगी, जो पूरा ओ का उसका नाम सिर्फ हम रेक्टेंगल विदाउट एक्सटेंशन, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेक्टेंगल, लेकिन आप उसी से मिलता जुलता। कॉपी, यहाँ, ओह सॉरी, यहाँ फिर से रेक्टेंगल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगल। कंपाइल, कंपाइल हो गया।
अब मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए कुछ भी कमांड नहीं, सिर्फ बाय डॉट किस डायरेक्टरी में हो, करंट डॉट माने करंट डायरेक्टरी, आपका फाइल का नाम रेक्टेंगल कर दिया। अब यहाँ पॉइंटर ये क्या रहा है, मांग रहा है कि इनपुट, लेकिन आपको मालूम ही नहीं क्या मांग रहा है। आपने प्रिंट अप तो लगाया नहीं, मैसेज तो दिया नहीं। मैं अभी, मुझे तो मालूम है, मैंने एक कोड लिखा है, तो पहला लाइन ये है, एल है, तो मैंने इसको ले देता हूँ लेंथ इतना, और दूसरा लाइन अब क्या मांग रहा है, ए बी मांग रहा है। सो यहाँ मैं देता हूँ इतना, ये हो गया। लेकिन यूजर को, मान लो सपोज करो कोई आपने एप्लीकेशन बनाया, आपने कुछ मांगा ही नहीं, तो कैसे समझेगा क्या है इनपुट। इसीलिए हम यहाँ मैसेज देते हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ हम देते हैं इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब सपोज करो कि मैं अभी यहाँ स्लैश एन नहीं लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाता, तो आपको देखो अभी क्या होगा। अब ये भी दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल क्या हुआ, प्रिंट अप में क्या दिक्कत आ गई, प्रिंट अप स्पेलिंग गलत है, अब सही हो गया। इसे जितना आप लोग एक्सेप्शन गिरोगे उतना ही बेटर रहेगा, आपको कम से कम आइडिया रहेगा कि एक्सेप्शन कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अदरवाइज प्रोग्राम तो आसान है, सब बना लोगे। अब इसके बाद मैंने अब की इस बार एन नहीं लगाया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या इशू है। देखो देखो आ गया ना। उसके बाद एन, यदि मैं एन लगाता तो इनपुट जो मैंने यहाँ दिया हूँ मुझे यहाँ देना पड़ता नीचे लाइन में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ इक्वल लगा देते हैं, मतलब या कुछ भी लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा लगाते हैं, एक और कॉपी, यहाँ हम एंटर करते हैं, पेस्ट। अब यहाँ ब्रेथ, क्या लिखते हैं, ब्रेथ, क्या करते हैं, ब्रेथ। हमें क्या चाहिए, बेड्थ ले लेते, ठीक है, एंटर द बेड्थ।
जब मैंने इंटर द विड्थ लिया उसके बाद क्या करते हैं, अब एक तो होता है कि मैं इसी में बनाऊं, एक होता है मैं अलग अलग, क्योंकि मुझे पेरीमीटर का बनाना है और एरिया को बनाना है, तो मैं अलग से मेथड ही बना देता हूँ। नहीं अदरवाइज आप यहाँ बनाना चाहो तो यही बना लो, ले बना देता हूँ। तो क्या है पेरीमीटर, बोथ आर इंट, तो इंट ही उसका आउटपुट, इंट और इंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंट ही आएगा ना, इसलिए मैं एक इंट वेरिएबल, आप चाहे यहाँ पेरीमीटर पहले ही डिक्लेयर कर दें, अदरवाइज आप जहाँ स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे लाओ, इस बार मैं यहाँ कर देता हूँ इंट पेरीमीटर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल प्लस बी, हो गया। इसको फार्मूला लगाया, मैं अब इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। लेट्स सो मैंने यहाँ ले लिया, पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। पेरीमीटर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ, पेस्ट, थोड़ा मैं स्पेस हटा देता हूँ, ज़्यादा स्पेस है। तो क्या निकाला हूँ, पेरीमीटर, कॉपी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर पेस्ट ऑफ द ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, क्या प्रिंट होगा, ये आएगा परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है। तो आप प्रिंट करा दो वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू है पेरीमीटर ही मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, कॉपी यहाँ रख दिया, पेस्ट, ठीक। सपो इसी तरह अब हमें एरिया लगाएंगे, तो इंट एक वेरिएबल चाहूँ तो मैं यहाँ ऊपर ही बना लें, अदरवाइज हम चाहें तो नीचे बना सकते हैं। तो मैं यही बना देता हूँ, एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल मिल लंबाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ओके। अब इसको भी मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस में स्टोर किया मैंने, एरिया वेरिएबल बनाया है इसमें, पेस्ट, कंट्रोल कंट्रोल जेड, एरिया कंट्रोल जेड, कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी, ओके। और ये तो प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको कंपाइल करा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल यस। अब हम कंपाइल करा लेते हैं, क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, कंपाइल, रन, इंटर द लेंथ, मान लो लेंथ दे दिया 45, इंटर द वेट, इसका क्या हुआ, पेरीमीटर इतना है, एरिया इतना, क्योंकि आपने यहाँ नई लाइन नहीं ली इसीलिए इन्होंने यहाँ एक, या तो आप यहाँ स्लैश एन कर दो, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, आप जाके फिर से कंपाइल कराओ, रन कराओ, एरिया इतना है, इतना। अब आप इसका देखो,
ये आउटपुट आ रहा है, आपने एक इनपुट क्या दिया 45, इतना, इसका पेरीमीटर ये है और इसका ये, ठीक। यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ कंट्रोल यस। ठीक, अब सही हो गया। अब ये तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, कैलकुलेट द पेरीमीटर, ये हो गया। अब इस है, एक है रमेश बेसिक सैलरी इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड हिज DA is इतना परसेंट ऑफ द बेसिक सैलरी एंड हाउस रेंट HRA इज इतना 20% ऑफ बेसिक। राइट प्रोग्राम कैलकुलेट द ग्रास सैलरी, ठीक है। सो फर्स्ट मैं बता देता हूँ सैलरी, जैसे कोई पर्सन जॉब करता है तो उसको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो पहले आपको तो मालूम हो ना ग्रास सैलरी कैसे निकली। एक होती है सैलरी, क्या होती है सैलरी, मान लो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या होता है DA, मतलब आने जाने का खर्च, DA। उसके बाद क्या है HRA, रहने का, और लोग को और मिलता है TA और ट्रेवल्स अलाउंस, बहुत चीज़ मिलता है, लेकिन इसमें इन्होंने 3 ही बोला है। तो क्या बेसिक सैलरी का DA कितना है 40%। आप क्वेश्चन एक बार देखो, DA डेडनेस अलाउंस मतलब 40% के का है बेसिक सैलरी का। आप तो आप एक फार्मूला यहाँ बना लो, DA इक्वल टू बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें स्पेस नहीं देते हैं, यदि आपको स्पेस की ज़रूरत है तो अंडर स्कोर लिख सकते हैं। सैलरी मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100, देन हो जाएगा क्या DA, ये हो गया DA डिवाइड बाई 100, ये तो हो गया DA। अब HRA का क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में देखते हैं। ये HRA क्या है 20% ऑफ द 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। सो कहाँ गया मेरा नोट, यहाँ है HRA इक्वल टू बेसिक सैलरी का 20%, कॉपी पेस्ट, यहाँ हो गया 20%। अब तो ग्रास सैलरी क्या होगा, ग्रास सैलरी मीन ग्रॉस टोटल सैलरी इक्वल टू क्या होगा बेसिक सैलरी। इसको मान लो बेसिक सैलरी, ये तो आपको कीबोर्ड के थ्रू लेना है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA। अब इसी को प्रिंट करा दो, आपका प्रोग्राम बन गया। सो एक प्रोग्राम और बनाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ ही कंप्लीट बता दूंगा, आप वहाँ रन करा लेना, ठीक है। अब कोई इशू आएगा तो आप बताना, मैं
कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो नाउ आई एम कमिंग टू क्रिएट न्यू फाइल. पहले मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. अब तो इतना चीज़ कॉपी पेस्ट ही हो जाता है. कंट्रोल ए, कॉपी पेस्ट. हमें यहाँ सिर्फ अभी सबको हटाता हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब मैं क्या क्या आपको वेरिएबल क्या चाहिए. एक तो बेसिक सैलरी चाहिए. इंट ले. सैलरी तो पैसा में डेसिमल में भी आती है, तो इसको हम फ्लोट लेते हैं. फ्लोट सैलरी, बेसिक सैलरी. क्या बेसिक सैलरी. और उसके बाद क्या होता है, डी ए कैलकुलेट करोगे तो वहीं आप ले लोगे. टी ए कैलकुलेट करोगे वहीं. अभी इतना लेते हैं. ठीक है. अब हम मैसेज देते हैं कीबोर्ड के थ्रू. इंटर लेते हैं तो इंटर बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इसको हटाते हैं. ठीक है. अब स्कैन अप लगाते हैं. स्कैन एफ. इस बार क्या आ रहा है इनपुट फ्लोट, तो क्या लगेगा परसेंटेज एफ लगेगा. उसके बाद आप कीबोर्ड के थ्रू ले रहे हैं तो उस किस एड्रेस पे जाएगा, बेसिक सैलरी के. कॉपी यहाँ डालता हूँ, पेस्ट. ठीक है. ब्रैकेट. उसके बाद बेसिक सैलरी आ गई तो आप क्या पहले डीए फ्लोट वो भी है, क्योंकि फ्लोट का परसेंटेज निकालोगे तो फ्लोट ही निकलेगा ना. तो फ्लोट डीए वेरिएबल डिफाइन करते हैं. वो क्या है, बेसिक सैलरी का कॉपी. बेसिक सैलरी का 40% है. पेस्ट. बेसिक 40%. इट्स 40%. तो डिवाइड बाई 100. ये हो गया इसका डिवाइड बाई 100. ठीक है. उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, एच आर ए. कॉपी पेस्ट. एच आर ए. एच आर ए. बेसिक सैलरी का कितना 20%. ठीक है. मैंने एक दो बार. अब तो हो गया. तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है. ग्रांट सैलरी, ग्रास सैलरी. जब फ्लूट को जोड़ेंगे तो भी फ्लूट ही आएगा. तो इसलिए हम ये अच्छा ग्रास ग्रास सैलरी इक्वल टू क्या हुआ, बेसिक सैलरी. बेसिक कॉपी करते हैं. कॉपी पेस्ट प्लस डी ए प्लस एच आर ए. ठीक है. अब तो हो गया. अब इसको हम लोग प्रिंट करा दें. लेकिन अभी आपने ये ग्रास सैलरी को डिफाइन नहीं किया थे. फ्लोट है. फ्लोट आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो जहाँ, अदरवाइज आप यहाँ कर सकते हो. अभी मैं बताऊँगा यहाँ डिफाइन करने और यहाँ डिफाइन करने में क्या अंतर होता है. ठीक है. ठीक है. मैं बता ही देता हूँ. इसके पहले इसको आउटपुट करा देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ क्या अंतर होता है. अब दोनों आप वर्क करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के ये अच्छा होता है परफॉर्मेंस वाइज. अभी मैं बताता हूँ. पहले मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ. सो कॉपी. इसको मैंने प्रिंट कराया. पे सॉरी, कहाँ प्रिंट हो गया, क्यों कॉपी नहीं हुआ.
कॉपी पेस्ट पेस्ट पे। ये क्या है, पहले क्या करोगे, प्रिंट कराओगे बेसिक सैलरी, कितना बेसिक आपने कैलकुलेट की, जो बेसिक सैलरी आई है वो आपको प्रिंट करा दोगे। तो यहाँ हम एफ लगाएंगे मीन, क्योंकि ये एफ सैलरी, इसका क्या वेरिएबल का नाम क्या है, कॉपी, यहाँ मैंने कर दिया प्रिंट। उसके बाद फिर मैंने क्या कराऊंगा, बेसिक से डी ए पेस्ट। डी ए भी क्या है, डी ए भी है फ्लोट। सो हम यहाँ हम क्या कराते हैं, इसको डी ए वेरिएबल है तो यहाँ लिखते हैं वेरिएबल डी ए सेम लाइक। अब ये चार बचा, कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट एच आर ए। अब यहाँ या तो आप, क्योंकि सब एक लाइन में आ जाएगा तो इसलिए आप यहाँ लगा दो एन, यहाँ लगा दो एन, न्यू लाइन पे आए, यहाँ लगा दीजिए एन। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल क्या है, सैलरिकल, कंट्रोल एस, ये क्या है, सैलरिकल, फाइल का नाम होगा सैलरी समथिंग, कोई भी नाम रख सकते हो क्या, डॉट से हो गया। अब यहाँ आते हैं, हम कंपाइल कराते हैं, यहाँ लिखते हैं ये एरर मार रहा है आपको, क्यों एरर मार रहा है भाई, बेसिक सैलरी। चलो पहले एरर कंपाइल करो, यहीं एरर देखो क्या एरर मार रहा, मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको एरर देखना भी तो आना चाहिए ना आप। चलो ठीक है, यहाँ सेमी कोलन नहीं है, ये है, लेकिन अभी कोलन नहीं था, कामा नहीं लगा था, लेकिन ठीक है। कंट्रोल एस, क्या है, सैलरी, सैलरी, ये यार मैं यहाँ क्यों लिखता हूँ, यहाँ लिखूँ ना सैलरी, टर्मिनल सैलरी डॉट सी, क्या आउटपुट क्या बनाएगा, आउटपुट सैलरी, सैलरी इंटर किए। अब बोल रहा है डायरेक्टरी और सैलरी मैच नहीं कर रही है, तो आपने क्या, फाइल का क्या नाम है, यस मैच कराओ, यस ए ओके। आपने यहाँ क्यों स्पेस दे दिया है, यहाँ स्पेस हटाइए। अब मारो, कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं तो कहाँ है, करंट डायरेक्टरी, मतलब इसी फोल्डर में सैलरी नाम से बना है। अब क्या कर रहा है, सैलरी मैंने मान लिया 50,000 है, उसका एच आर डी इतना, उसका एच आर इतना होगा, ठीक है। और अभी एच आर अभी तो आप ग्रास सैलरी ही नहीं प्रिंट कराए, जो निकालना था, कॉपी पेस्ट ग्रास सैलरी, ग्रास
सैलरी, ग्रास सैलरी मतलब टोटल आपकी कितनी सैलरी है, डीए बेसिक एचआरए सब मिला के। ग्रास सैलरी को कॉपी करो और यहाँ डाल दो पुट। अब कंट्रोल एस करो, फिर से कंपाइल करो, कंपाइल रन। मान लो 60,000 कर दिया। ठीक है, तो आपका ये पूरा सब कुछ आ गया। ये तो हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ऊपर वेरिएबल, मान लो सपोज करो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। लेट मी हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सो तो क्या अंतर, डिफरेंट क्या होता है परफॉर्मेंस वाइज, क्या वेरिएबल कौन सा बेटर होता है। सम टाइम वो यूज होता है, सम टाइम वो यूज होता है, लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप सपोज करो कि इस तरह बना रहे हो, मान लो कोई भी वेरिएबल इंट एक्स, फिर नीचे जा रहे हो, एक्स में वैल्यू डाल रहे हो 10। ठीक, तो मेमोरी में क्या बनेगा, पहले बना लेते हैं मेमोरी डायग्राम। ये बनेगा मेमोरी डायग्राम। जब आपने वेरिएबल बनाया तो पहले क्या मतलब वो ऐसे अब इंटरनल कैसे काम होगा। आपने वेरिएबल एक्स बनाया तो इसके लिए क्या एक एड्रेस एलोकेट होगा, एक एड्रेस एलोकेट कहीं बना देगा इसको 11011 समथिंग, और इसको ले जाके जिस सेल पे आपका एक्स है ठीक है, यहाँ रख दिया। अब इसका आइडेंटिफायर डिफाइन करेगा वो एक्स। ठीक है, ये ले गया, ये एक्स है। ठीक है, अभी आपने यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया था, आपने सिर्फ डिक्लेयर किया था, तो यहाँ आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख देगा, जीरो। क्या रखेगा, जीरो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेगा जीरो। कहाँ रख देगा, ठीक, जीरो रख देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो इसको क्या करेगा, ये काटेगा, इसको काट देगा और यहाँ फिर प्लेस करेगा 10। सो 10। अब फाइनल वैल्यू इसकी क्या हो गई, 10। तो कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। पहला क्या करता है, पहला स्टेप करता है ये, पहला क्या करता है, ये मेमोरी में एड्रेस एलोकेट करता है। एलो कि जब कोई भी आप वेरिएबल बनाते हैं, एलोकेट एड्रेस, सम एड्रेसेस। ठीक, उसके बाद क्या करता है, आइडेंटिफायर जो आपने एक्स किया है उसको वहाँ सेट करता है, डिफाइंड डिफाइंड आइडेंटिफायर। ठीक, उसके बाद क्या करता है, यदि आप उसमें वैल्यू नहीं डालते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डालता है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो है या क्या है जो वो डालेगा। पुट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद जब आप उसमें वैल्यू डालते हो तो ओवरराइट करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का से तुम्हारे वैल्यू को। फोर्थ क्या होता है, ओवरराइट। ओवरराइट मतलब आपको हटाता है उसको ना, ओवरराइट डिफ़ॉल्ट वैल्यू विद योर वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू विद योर वैल्यू, जो आपने वैल्यू
ठीक, अब हम थोड़ा इसको पेज को बड़ा करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ओवरराइड मतलब अब आपका वैल्यू क्या है, 10 था। तो सपोज करो यही चीज़ आप इस तरह करते हैं, सपोज करो कि आप यही चीज़ इस तरह करते, इंट इंट यक्स, या यक्स की जगह मैं कोई दूसरा है, ठीक है यक्स कर लेते, यक्स इक्वल टू 10। आप इस तरह डायरेक्ट कर लेते, इस तरह जहाँ डिक्लेयर किए वहीं वैल्यू डिफाइन। तो इसमें आपको क्या होता, मैं बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस होता, लेकिन आप जहाँ ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कॉपी, वहाँ ये डायरेक्ट वैल्यू डाल देता। तो मेन एक स्टेप आपने बचा लेते, मतलब कॉपी एक स्टेप आप इस तरह हो जाता, यहाँ पेस्ट होता, पहला एलोकेट द एड्रेस, ये तो ठीक है। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालता क्योंकि आपने डायरेक्ट वहाँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यहाँ ये नंबर ये स्टेप अप डायरेक्ट, यहाँ तीसरा नंबर होता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना डायरेक्ट, पुट वैल्यू इन योर पुट योर वैल्यू, ये होता। मतलब अब ओवरराइड क्यों करता, डायरेक्ट आप वैल्यू दे रहे हो, पुट योर वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ जो आप डायग्राम बनाए हो, 1 मिनट, इसको भाई कॉपी करने का है यहाँ कुछ, अदरवाइज मैं ड्राई कर देता हूँ। क्या है, एक है, मान लो सपोज करो एक आपने डायग्राम है, अब इसके लिए मैं बना रहा हूँ, एक बना दिए। अब इसमें आप आपको पता लगेगा इंटरनल क्या हो रहा है, आप अदर काम तो दोनों होगा, वहाँ भी डिक्लेयर कर दो, लेकिन एक प्रोसेस एक स्टेप इसने बचाया थे, इसका मतलब कोडिंग अच्छी हुई ना कि एक थोड़ा कम टाइम लेगा। सो यहाँ इसने, मैं सपोज करो कि यहाँ 000 बाइनरी एड्रेस एलोकेट कर दिया, उसके बाद आइडेंटिफायर कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि एड्रेस ऊपर वाले ही सिर्फ लो, मैं आपकी इस बार नीचे ही कर देता हूँ, इसको कर दिया, ठीक, एड्रेस हो गया। अब उसके बाद इसका आइडेंटिफायर कर दिया, आइडेंटिफायर, उस बार क्या था डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाला था, लेकिन इस बार डायरेक्ट वैल्यू आपका डालेगा 10, सो 10, समझ गए, आपको डायरेक्ट वैल्यू, अब एक स्टेप यहाँ बच गया, ठीक है। सो या नाउ अब इसमें आपका चॉइस है, आप यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ तो वैल्यू बिल्कुल नहीं, तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट जब आप वैल्यू यहाँ डाल रहे हो तो कर रहे हो, मैंने यहाँ कैलकुलेट करके डाले कि इसमें डाल दिया तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं पड़ा, अदरवाइज़ आप यहाँ भी डिफाइन कर देते ऐसे कॉमा डी ए, जब आप वहाँ डिफाइन करते थे यहाँ आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, इस तरह करते। तो पहले यहाँ क्या करता, डी ए में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता, फिर यहाँ क्या करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देता है तुम्हारे वैल्यू से, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है